हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको प्रोवाइड की जाती है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। और कवर किए जाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर लेके आ सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप हमारी ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो आइए, कुछ नया लेके आया हूं आज, क्लास 9th मैथमेटिक्स लाइन्स एंड एंगल्स। भैया ज्योमेट्री शुरू हो गया, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन की बात आज हम लोग यहां पर करने वाले हैं। ठीक है सर चैप्टर ओवरव्यू का मतलब क्या होता है आज समझा ही दो। चैप्टर ओवरव्यू का मतलब ये होता है, मान लो मैंने गोवा की ट्रिप बनाई है ना, भोपाल से। अच्छा, दोनों ही है इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है। अब भोपाल से मेरे को जाना है गोवा, भैया कौन सी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी या कौन सी फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, फ्लाइट से कहां उतरना पड़ेगा या ट्रेन से कहां उतरना पड़ेगा, कौन से होटल में रुकना पड़ेगा, गोवा में पहले कौन सी जगह पे जाना पड़ेगा, और बाकी सारी चीजें तो वहीं देख लूंगा जाके। तो बस यही देखना पड़ेगा, जो अपने को माइंड मैप बनाते हैं चीजों को, कि भैया यहां से लेकर वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या लेके जाना है, कहां रहना है। तो वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। मतलब गोवा का टूर यहां पर नहीं करवाने वाला है, यहां पर इस चैप्टर को कैसे चलाना है वो होगा चैप्टर ओवरव्यू में। तो ठीक है सर इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या समझेंगे कि भैया ये वाला जो चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स, ये इस्तेमाल कहां होता है। बहुत शानदार सर, समझ लेंगे। और कुछ बेसिक्स, टर्म्स और डेफिनेशन। जैसे क्या क्या की बात कर लोगे भैया, लाइन की बात कर लेंगे। यहां पर कौन सी लाइन सर, अरे वो वाली लाइन नहीं रहे, लाइन सेगमेंट की बात कर लेंगे, ठीक है। रे की बात कर लेंगे, ठीक है सर। साथ साथ में हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात कर लेंगे, कॉन्करेंट लाइंस के बारे में बात कर लेंगे। तो बहुत सारी ढेरों सारी बातें हम लोग यहां पर ऐसे ही करते जाएंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट तो हो जाएगा, बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन भी हो जाएगा। उसके बाद सर पेयर्स ऑफ एंगल। सर दो चीजें मेन रहेंगी यहां पर। कौन कौन सी सर, एक तो होगा एडजेसेंट एंगल, है ना, और दूसरा कौन सा होगा सर आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल। सारे देख लेंगे, मतलब कि सारे ही तरीके के हम लोग यहां पर देख लेंगे। एक और लिख देता हूं, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में भी देख लेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बाकी तो चैप्टर के अंदर ही बता दूंगा, बहुत सारे चीजें यार, बहुत सारी चीजें, क्या क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, और भी ऐसे ही डैश 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 कर देता हूं। मतलब बहुत सारी ढेरों सारी चीजें हम लोग समझेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स में भी। उसके बाद सर फिर एनसीईआरटी का मजा दिलवाओगे आप। हाँ भैया, एनसीईआरटी का मजा दिलवाऊंगा। तो सर ये तो हम लोग खुद ही कर लेंगे। उसके बाद सर एक्सरसाइज 6.1 का मजा दिलवाओगे आप। मैंने बोला हाँ। तो सर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जैसे ही हो जाएंगे, वैसे ही सर एक्सरसाइज भी करवा दोगे आप। उसके बाद ये सर ये क्या चीज है, तो मैंने बोला ये है लाइंस पैरेलल टू दी सेम लाइन का एक थ्योरम, कि भैया लाइंस आर पैरेलल टू दी सेम लाइन और आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने वाले। तो यहां पर एक क्या होगा, थ्योरम होगा। बहुत ही मजेदार एक यहां पर थ्योरम होगा, उस थ्योरम को समझ लेंगे। उसके बाद भी हम लोग रुकने नहीं वाले, रुकेंगे नहीं। फिर हम लोग समझेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को कवर अप करने के बाद हम लोग समझेंगे सर एक्सरसाइज 6.2 को, इसको भी कवर अप हो जाएगा। और फिर सर चैप्टर की समरी को समझने के बाद ये चैप्टर एकदम दिल में, दिमाग में, और सर हर कहीं पे ये चैप्टर पूरा उतर जाएगा। समरी तक का आखिरी सफर रहने वाला है क्या किशोर सर? नहीं, समरी के बाद आपको भी मालूम है कि सफर अभी भी रुकेगा नहीं, अभी भी सफर चलता रहेगा। अब यहां पर आपको कमेंट में बताना क्या है वो तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, कि इस बार हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने से लेकर कितने तक होने वाले हैं। तो ये चीजें तो आप हमें बता दोगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, इसका मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसका मतलब होता है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो भैया, बहुत बढ़िया तरीके से।
तो आपको मुझे इसमें भी यही बताना है कि क्वेश्चन नंबर कितने से लेकर क्वेश्चन नंबर कितने तक यहां पर होंगे। उसके बाद यहां पर देखा जाएगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें कि आपको चैप्टर को एक ही मस्त तरीके से एक ही शॉट के अंदर बढ़िया तरीके से पूरा कवर अप मिल जाएगा। तो ये ऐसे दौड़ाने वाले हम चैप्टर को। क्या आप तैयार हैं? क्या मैं तैयार हूं? तो बस फिर देरी किस बात की, हम दोनों तैयार हैं। तो आ जाओ भाई, अब शुरू हो गया लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा मजा, बहुत ज्यादा जुनून और बहुत ज्यादा ही एनर्जी के साथ चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इन आवर डेली लाइफ वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द एजेस ऑफ अ प्लेन सरफेस। जैसे कि अभी मेरे नीचे यहां पर अगर मान लो, अरे आपके घर के नीचे देखो ना टाइल्स बना हुआ है, टाइल्स बना गया, उस एक टाइल को देखो, उस एक टाइल को देखो, कुछ ऐसा नजर आ रहा है क्या? ऐसा नजर आ रहा है? अरे सर दूसरे तरीके का बना हुआ है, आपके जैसे नहीं बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एक टाइल को ऐसा कंसीडर करते हैं, सर यहां इस टाइल्स में अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एंगल यहां पर नजर आ रहा है। आपने कैसा बोला 90 डिग्री है? अरे आप भी सीख जाओगे, अभी आप भी सीख जाओगे। 90 डिग्री सर ये तो मालूम है सर, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रे भैया, ये है राइट एंगल, 90 के बनाता है। और क्योंकि एक स्क्वायर शेप का है तो स्क्वायर शेप में आपके सारे ही साइड्स और सारे ही एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत टाइप के एंगल्स मिलेंगे हमें, जो हमारी एजेस के बीच में बनते हैं प्लेन एंगल की। जैसे कि मान के चलो एक ये सरफेस ले लिया हम लोगों ने, है ना, एक ये वाला सरफेस ले लिया ऐसे, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा होगा, यहां पर भी बन रहा होगा, यहां पर भी बन रहा होगा, यहां पर भी बन रहा होगा, तो यहां पर भी एंगल बन रहे होंगे। सर अब कितने कितने का बन रहा होगा वो बात की बात है। सपोज you want to make the hut to keep the in the school exhibition using bamboo sticks, imagine how would you make it? कैसे बनाओगे भाई? अगर आपको एक हर्ट बनाना रहा स्कूल एग्जीबिशन के लिए बैम्बू स्टिक्स के द्वारा, तो आप उसको कैसे बना पाओगे? जरा इमेजिन करो, बस जरा इमेजिन करो। कोई एंगल नहीं, कुछ नहीं, किसी के बारे में नहीं, लाइन्स एंड एंगल्स कहीं से कुछ नहीं, कैसे बनाओगे बस उसका आप लोगों को ध्यान सोचो। बस एक आर्किटेक्ट जैसे मल्टी स्टोरेड अगर बिल्डिंग बनानी हो तो वहां पर लाइंस एंड एंगल्स का हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज करते हैं। साइंस में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं यूजिंग द नॉलेज ऑफ एंगल्स। जैसे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर ये आपके पास एक प्लेन सरफेस है ना, तो यहां से प्लेन सरफेस से आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया आने वाली रे इंसिडेंट रे और जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में हो जाता है आपके पास एक नॉर्मल। तो आप लोग ये चीज भी बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो आपके पास आने वाली रे है इसको आप इंसिडेंट रे बोलते हो, है ना। ज्यादा मैं नहीं घुसूंगा, लेकिन हाँ जो आपने बेसिक साइंस पढ़ा हुआ है तो बेसिक साइंस में तो आपके पास ये बहुत अच्छे से जानते हो आप कि ये हो जाती है आपके पास रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब यहां से नॉर्मल, ये क्या हो जाता है आपके पास नॉर्मल, तो आपके पास नॉर्मल इंसिडेंट रे के साथ कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है, और वो एंगल पता है आपको बराबर होता है इस वाले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हो जाता है आपके पास एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल आई आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर आपके पास क्या करते हो आप, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में भी डायग्राम्स बना के एक आइडिया लेते हो एंगल्स का, ठीक है ना, यूजिंग द नॉलेज ऑफ एंगल्स। तो ये चीज भी हम लोग देखते हैं, ये साइंस की चीज है वैसे तो, ठीक है। सर क्लास 10th में जैसे ही आ जाएंगे सर, तब हम बच्चे नहीं रहेंगे, अब हम बड़े हो जाएंगे, क्योंकि सर क्लास 9 से क्लास 10th में गए, उसमें सर हम लोगों को हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़ना रहेगा। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल्स का मेजरमेंट। देखो यहां पर अब आप बात को समझना, क्लास 10th में एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से अक्सर बच्चे खूब डरते हैं, लेकिन आपसे वादा करता हूं अगले साल हम दोनों मस्त तरीके से पढ़ेंगे। कौन सा? क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। और उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री असल में क्या है। अभी से आप लोग अपने भैया को बताना कि भैया ट्रिग्नोमेट्री, आपको पता है भैया ट्रिग्नोमेट्री है क्या? वो बोलेगा नहीं, तू अब मुझे सिखाएगा कि क्या है। अरे नहीं भैया मैं नहीं सिखा रहा, मुझे तो खुद किशोर सर सिखाते हैं, लेकिन किशोर सर ने मुझे बताया कि ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल्स,
मेट्री का मतलब होता है भैया मेजरमेंट। मतलब कि उन्होंने तो बस हमें ये चीज बताई थी, जब उन्होंने हमें लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाया था तो लाइन्स एंड एंगल्स में बस उन्होंने ये बताया था कि कहीं ना कहीं तुम क्लास 10th में हाइट्स और डिस्टेंसेस को पढ़ोगे, और हाइट्स और डिस्टेंसेस में कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल है, और ट्रिग्नोमेट्री तो खुद यही बोलता है कि भैया मेरे को मेजर करना, ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करना। ट्रिग्नोमेट्री तो खुद यही बोलता है कि भैया ट्रायंगल्स हूं मैं और ट्रायंगल का ही मेजरमेंट करना है तुमको। बोले ठीक है सर, बहुत अच्छे से बता देंगे। अगर एक स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। कहीं ना कहीं आपने एंगल का इस्तेमाल यहां पर किया। तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का, कि हम इस चैप्टर को कहां कहां पर यूज करते हैं। अब कुछ बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ते तो बचपन से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है ना, अभी तक क्लियर नहीं है। डोंट वरी, यहां लाइन्स एंड एंगल्स में लाइन से ही शुरू करते ना अपन, और फिर एंगल से भी शुरू करेंगे, और फिर लाइन और एंगल मिलके कुछ ना कुछ बना रही होंगी तो उसको भी समझेंगे। चल, जैसे कि दाल और चावल मिलके, भैया कॉम्बिनेशन दाल चावल, आहा मजा आ जाता है। तो यहां पर आपके पास लाइन है, एक लाइन का आपके पास एक लेंथ होता है, लेकिन उसका ब्रेड्थ नहीं होता। अब किससे डिनोट किया जाता है वो बता देता हूं। साथ ही साथ एक बात ध्यान रखना कि अगर लाइन का एक लेंथ है और उसका ब्रेड्थ नहीं है, मतलब सर यहां पर उसका एरिया भी नहीं होगा, नो एरिया। ध्यान रखना, इसका एरिया, लाइन का एरिया नहीं होता, नो एरिया लिख दिया पहले से, ठीक है। सर कैसे बनेगी, देखो ये बनाई मैंने एक लाइन, है ना, तो आप यहां पर क्या बोलोगे, ए बी एक लाइन है, ए बी क्या है, एक लाइन है। डिनोटेड बाय कैसे करोगे, देखो अगर आपको बताना ए बी एक लाइन है तो ए बी के ऊपर आप क्या कर दोगे, ऐसा बना दोगे, मतलब भैया ए बी एक लाइन है। समझ गए बात को, बस सिंपल सा है। इसकी कहीं ना कहीं सिर्फ एक लेंथ होगी, इसकी ब्रेड्थ नहीं होगी, और क्योंकि इसकी सिर्फ एक लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ नहीं है, तो उस हिसाब से इसका कोई एरिया नहीं है। इट हैज नो एरिया, लाइन का कोई एरिया नहीं होता। ध्यान से, है ना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। मैं हट के एक सिंगल छोटी छोटी डेफिनेशन का भी आपको स्क्रीनशॉट दिलवाऊंगा। अरे क्या टॉपिक आ गया ये, अरे नहीं है, ये है रे। क्या है ये, रे। अब रे क्या होता है सर, रे एक पार्ट होता है, किसका, मेरा या आपका, सर लाइन का। लाइन का रे एक पार्ट होता है विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। अब किससे डिनोट किया है वो तो बात की बात है, लेकिन सर एक बार फिगर तो बताओ। अच्छा, अब यहां पर एक फिगर बनाया, मैंने बोला एक एंड पॉइंट तो इसका फिक्स्ड है, और दूसरा सर फिक्स्ड नहीं है, दूसरा आपके पास चलता जा रहा है। मतलब कि एक पॉइंट तो हमने फिक्स्ड कर दिया, धागे को हमने एक जगह पे तो बांध दिया, और बाकी उसको खींचते जाओ। अरे आगे तक चलता जा रहा है। अरे मैं कहां चला गया, मैं आउट हो गया क्या स्क्रीन से, अरे यार चलो वापस आ गया। देखो ये हो गया आपके पास O, और ये हो गया आपके पास A। ये ओ ए क्या हो गया, आपके पास एक रे हो गया। यहां से ये चलता जाएगा, लेकिन यहां पे ये नहीं बढ़ पाएगा। यहां से ये चलता जाएगा, लेकिन यहां पर ये नहीं बढ़ पाएगा। ध्यान रखना, ठीक है सर। ओ इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट इसका फिक्स्ड है, वन फिक्स्ड पॉइंट है इसका, ठीक है, लेकिन आगे वो चलता जा रहा है। ध्यान रखना, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे डिनोट करोगे इसको, डिनोटेड बाय ओ ए। OA के ऊपर आप ऐसा लगा दोगे कि भैया इसका एक एंड पॉइंट है और दूसरा नहीं है। सर इसको ऐसे ही बना सकते क्या, अरे मैंने बोला ऐसे नहीं बना सकते, ऐसे भी बना सकते हैं, बल्कि हम तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखो लो ऐसे बना दिया, थोड़ी टेढ़ी बन रही है पर ठीक है ना। चल बहुत शानदार, तो ये बन गई, ये हो गया हमारे पास P, और ये हो गया हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट क्या हो गया हमारे पास O, O क्या हो गया हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। तो आप क्या बोलोगे, OP एक रे है। क्या बोलोगे, OP एक रे है। समझ गए बात को, जिसमें कि O इसका एक फिक्स्ड पॉइंट है और P तक ये जाता जा रहा है। समझ गए ना, समझ गए सर। तो ये आपके पास क्या हो गई, रे हो गई। क्लियर है, जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स्ड होता है वो हो जाती है रे। अब अगर दोनों एंड पॉइंट फिक्स्ड हो गए तो, अब अगर दोनों एंड पॉइंट फिक्स्ड हो गए तो वो हो जाती है लाइन सेगमेंट। देखो बहुत ज्यादा प्यार से बता रहा हूं कि वो हो जाएगी फिर आपके पास लाइन सेगमेंट।
अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है किसका? लाइन का। लाइन तो पता ही है सर, ये हो गई हमारे पास एक लाइन। लाइन का अगर आप लोग पार्ट फिक्स्ड कर देते हो, मतलब कि वो दोनों पार्ट, तो ये हो जाएगी आपके पास लाइन सेगमेंट। आपने एक सेगमेंट बना दी कि इसके आगे तू नहीं जा सकती। जैसे कि ये हो गई आपके पास ए बी। बहुत ज्यादा ध्यान से, लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है लाइन का विथ बोथ एंड पॉइंट फिक्स्ड। यहां पर इसके दोनों एंड पॉइंट क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। एक लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है एक लाइन का, एक लाइन सेगमेंट एक पार्ट होता है एक लाइन का, एक लाइन का कुछ पार्ट होता है लाइन सेगमेंट विथ बोथ एंड पॉइंट फिक्स्ड। विथ बोथ, बोथ मतलब दोनों एंड पॉइंट इसके क्या होंगे भैया? फिक्स्ड होंगे। एक एंड पॉइंट ये बोल दिया, एक एंड पॉइंट ये बोल दिया, ये एंड पॉइंट इसके क्या है? फिक्स्ड है। लेट से ये रहा P और ये रहा Q। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, यहां पे PQ एक लाइन सेगमेंट है। PQ क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, डिनोटेड बाय, जैसे PQ बोल रहा है ना ये, तो PQ के ऊपर बस एक ऐसा खींचना है। यहां पर एरो मत बनाना दोनों साइड पे। अगर आपने एरो बना दिया ना, तो अगर मान लो आपने PQ पे एरो बना दिया, एक अगर एरो बनाया दोनों साइड में कहीं पर भी, मतलब ये तो रे हो गया, ये तो रे हो गया। अच्छा, दोनों साइड पे बना दो सर, अरे ये तो अब लाइन हो गया। आपको दोनों साइड पे नहीं बनाने, आपको दोनों साइड पे नहीं बनाने, PQ बस आपको ऐसा लिखना है। ध्यान रखना, PQ के ऊपर बस आपको डंडा खींचना है, इसका मतलब आपके पास लाइन सेगमेंट हो गया। समझ गए क्या? यहां पर AB आपके पास क्या है? AB आपके पास एक लाइन है, लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं PQ की, तो PQ आपके पास क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। PQ क्या है सर? PQ एक लाइन सेगमेंट है। ध्यान रखना, AB आपके पास एक लाइन हो गई। लाइन क्यों गई? क्योंकि इसका एंड पॉइंट फिक्स्ड नहीं है, ये तो चलता जाएगा, लेकिन ये तो यहीं रुकेगा, ये यहीं रुकेगा, इसके आगे ये नहीं जा पाएगा। PQ लाइन सेगमेंट है, इसके आगे नहीं जा पाएगा। PQ लाइन सेगमेंट है, उसके आगे नहीं जा पाएगा। लाइन सेगमेंट की एक डेफाइनाइट लेंथ होती है, लाइन सेगमेंट की एक डेफाइनाइट लेंथ होती है, एक डेफाइनाइट आपके पास एक वैल्यू होती है। जैसे कि अगर यहां से PQ आपको पता है तो 5 सेंटीमीटर है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। लाइन की कोई एक डेफाइनाइट लेंथ नहीं होती, या लाइन की एक डेफाइनाइट लेंथ नहीं होती। लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन लाइन सेगमेंट के आप उसके रीजन क्या कर देते हो? यहां पर बाउंड कर देते हो कि भैया इसके आगे तू नहीं बढ़ेगा और इसके आगे तू नहीं बढ़ेगा, ये व्हाइट डॉट के आगे तू नहीं बढ़ेगा, ये अगर इसके आगे बढ़ेगा तो तू पिटेगा और तू भी पिटेगा। ध्यान रखना, है ना, नहीं बढ़ सकता। ये दोनों को चेतावनी मिल चुकी है कि भैया मत ही बढ़ना, अब तो क्यों फालतू अपना हाथ पैर तोड़वाना। और बस ये हो जाएंगे आपकी बेसिक डेफिनेशन में, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब कुछ और पॉइंट्स, अब कुछ और बातें बढ़िया वाली। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं सर? देखो, अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं आपकी सेम लाइन पे, देन दीज पॉइंट आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन के ऊपर अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट लाई करते हैं, तो आप इन्हीं पॉइंट को क्या बोल देते हो? कोलिनियर पॉइंट। एंड द पॉइंट विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मान लो मेरे पास कितने पॉइंट है? मेरे पास 3 पॉइंट है। एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, और तीसरा पॉइंट आपके पास ये रहा। ठीक है, अब एक बात को ध्यान से समझना, अगर मैं इस पॉइंट से ये पॉइंट मिला के ये पॉइंट मिला दूंगा, तो ये पॉइंट देखा जाए तो आपके पास क्या है? एक ही लाइन पर है कि नहीं है? हाँ सर, ये पॉइंट मेरे पास क्या है? एक ही लाइन पर है ना, इधर से लेकर इधर तक। चलो एक काम कर, इसको थोड़ा छोटा कर देता है, मैं बनाता हूं। ये वाले से लेकर ये वाले से लेकर ये वाले तक एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो आप क्या बोल दोगे? तो आप बोल दोगे कि सर मेरे पास जो ABC है ना, जो ये A है, जो ये B है, ये जो ये C है, ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है। तो आप क्या बोल दोगे कि A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोल दोगे कि भैया A, B और C क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। और अगर वहीं मैं बात करूं कि अगर हमारे पास ये एक लाइन पर नहीं है, ये अगर एक लाइन पर नहीं है, जैसे कि ये और ये, तो आप एक बात ध्यान देना कि एक लाइन पर नहीं है। देखो ना, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और फिर अगर देखा जाए तो ये भी मिल जाएगा। ये तीनों पॉइंट एक लाइन नहीं बना रहे, तीनों पॉइंट एक लाइन बनाने चाहिए, नहीं बना रहे।
तीनों पॉइंट आपके एक लाइन बनाने चाहिए, नहीं बना रहा है। लेट से ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। तो P Q R क्या हो जाएंगे यहां पर? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ध्यान रखना, P Q एंड R आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या हो जाएंगे? ये सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ गए बात को? बड़े ही प्यार से। हाँ सर, बड़े ही प्यार से। तो बस 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इनको आप कोलिनियर पॉइंट्स बोल दोगे, और वही 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे तो उनको आप नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोल दोगे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। एक बार जल्दी से आप इसका अजूबा ले लीजिए और एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए मस्त तरीके का, है ना? बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। ये सर इस बार हम दिवाली पे पक्का बनाएंगे सर। ये ऐसी ड्राइंग बनाओ ना यार दिवाली पे। ऐसी ड्राइंग क्यों नहीं हुई? ऐसी ड्राइंग कहां चली जाती है दिवाली पे? देखो कितनी मस्त रंगोली बनाई है, ये भी कितनी मस्त रंगोली बनाई है। आप अपने आंगना के उसमें सजाइए इसको बाहर, और मस्त दिवाली पे मेहमानों को बुलाइए और बोलेंगे भैया ये क्या? बोलना सर ये क्या है, मैं आपको बताता हूं चाचा जी या चाची जी, ये ए बी और सी आपके कोलिनियर पॉइंट्स है। चाचा जी ऐसे निकल जाएंगे, भाई मुझे सुनना ही नहीं, ये चीजें मेरे काम की नहीं है। तो मैं अब अपने को चाचा जी को समझाना, चाचा जी ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम की हैं, मैथ्स इसके बिना अधूरी है। ठीक है, समझ गए बात को? कोलिनियर नॉन कोलिनियर, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो थोड़ा मस्ती मजाक तो बनता है, थोड़ा मस्ती मजाक बनता है, लेकिन ओवर नहीं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब सर कॉन्करेंट लाइन्स क्या होती हैं? देखो जरा इसको पढ़ो जरा एक बार। कॉन्करेंट लाइन्स क्या होती हैं? क्या होती है सर? सर मेरे हिसाब से तो कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? कॉन्करेंट लाइंस हम उनको कहते हैं जैसे कि अगर आपके पास 2 लाइंस हैं तो 2 लाइन आपस में क्या करती हैं सर? 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, है ना? अगर मैं यहां पर बनाऊं आपके पास तो यहां पर क्या लिखा है? कॉन्करेंट लाइंस की डेफिनेशन क्या लिखी है? 3 और मोर लाइंस। देखो तीन लाइन तो होनी चाहिए। 3 या ज्यादा लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ ऑल ऑफ देम इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। ध्यान रखना, अगर वो सारी इंटरसेक्ट कर रही है एक ही सेम पॉइंट पर। अगर हम लोग यहां पर फिगर बनाएं तो फिगर यहां पर कुछ ऐसा बनेगा जैसे कि ये मेरे पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी एक पॉइंट से एक लाइन तो ये हो गई व्हाइट लाइन, ठीक है, और एक हमारे पास रेड लाइन ये वाली हो गई, ये वाली हो गई एक रेड लाइन, ठीक है। तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी? ये दोनों लाइन कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या? इंटरसेक्टिंग लाइंस। लिख देता हूं यहां पर, ये दोनों लाइन कहला जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। लेकिन वहीं अगर हम लोग 2 लाइन के अलावा तीसरी लाइन बना ले, है ना? ध्यान रखना, अब मेरे पास एक पॉइंट है, लो अब मेरे पास ये एक पॉइंट है, और अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप, एक लाइन, हाँ सर ये एक लाइन है। चलो अब देखो जरा दूसरी लाइन दिखी, दूसरी लाइन आपको दिखी? हाँ सर दिखी, दूसरी लाइन भी दिखी, ठीक है। तीसरी लाइन दिखी क्या? बोले सर तीसरी लाइन भी दिख गई, तीसरी लाइन भी दिख गई सर। अब देखो चौथी लाइन दिखी क्या? हाँ सर चौथी लाइन भी दिख गई सर, चौथी लाइन भी दिख गई। अच्छा अब देखो जरा पांचवी लाइन दिखी क्या? हाँ सर पांचवी लाइन भी दिख गई, पांचवी लाइन भी दिख गई सर। अच्छा तो ये सारी लाइन क्या हो जाएंगी? ये सारी लाइन आपकी कॉन्करेंट लाइंस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3, देखो क्या होनी चाहिए मिनिमम आपकी 3 या 3 से ज्यादा, क्योंकि 2 तो क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर 2 लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं, अगर 2 लाइन एक ही पॉइंट से पास होती हैं तो यहां पर आप क्या बोल देते हो कि ये दोनों लाइनें क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। लेकिन अगर वहीं 3 मिनिमम, अगर आपके पास कितनी है? 3 होनी चाहिए, ये 2 और ये हो गई आपके पास 3 लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास होती है तो यहां पर आप इंटरसेक्टिंग नहीं बोलोगे। ऐसा नहीं बोलोगे कि ये 3 लाइन आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसा बिल्कुल मत बोलना कि आपके पास ये तीनों लाइन इंटरसेक्टिंग कहलाएंगी, नहीं, यहां पर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट लाइंस कहलाएगी। समझ गए बात को? 3 होनी चाहिए या 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया सर? ये हो गया हमारे पास कॉन्करेंट लाइंस का। क्या? कॉन्करेंट लाइंस का। समझ गए ना? बढ़िया तरीके से समझाता हूं कि नहीं समझाता हूं? समझाते हो सर, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हो। तो बस यही बात है कि आप लोगों ने बहुत सारी लाइंस के नाम समझे होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन अभी तक आप यही बोलते होगे कि यार ये हमारी कौन सी लाइन है? ये हमारी कॉन्करेंट लाइंस है ना। लेकिन इससे पहले आप क्या बोलते थे कि ये यार ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है,
ये देखो ना भैया इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं इंटरसेक्ट सिर्फ दो लाइन करती है, इंटरसेक्टिंग लाइन से आप दो लाइन को बोलोगे, लेकिन जहां पर कंसेप्ट आ गया तीन लाइनों का, तो तीन लाइनों के लिए आप कॉन्करेंट लाइंस बोलोगे। ध्यान से समझ लेना बाबू, तीन लाइन के लिए आप क्या बोल दोगे, कॉन्करेंट लाइंस बोल दोगे। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हाँ सर हो गया। तो बस ये आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमारे पास क्या है सर, कॉन्करेंट लाइंस भी समझ गए किशोर सर, और अपने कोइंसिडेंट पॉइंट भी समझ गए है ना, कोइंसिडेंट पॉइंट भी समझ गए सर, रे के बारे में भी समझ गए, लाइन सेगमेंट के लाइन के बारे में सब कुछ बढ़िया तरीके से हो रहा है सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोल रहा है सर, एक लाइन सेगमेंट का एक डेफाइनाइट लेंथ होती है, पर रे जो रे होती है ना सर, और जो लाइन होती है ना, उनकी इनडिफाइनाइट लेंथ होती है। समझना बात को, क्या बोल रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ज्यादा मस्त पॉइंट भी है। क्या बोल रहा है सर, एक लाइन सेगमेंट की एक डेफाइनाइट लेंथ होती है। देखो ये आपके पास अगर आपने बनाई तो ये हो गई और ये हो गई, है ना, तो ये आप क्या बोल दोगे कि सर ए बी एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि आपने दोनों एंड पॉइंट इसके क्या कर दिए, फिक्स्ड कर दिए। लेट्स से ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी आपके पास 4 सेंटीमीटर है, मतलब इधर दोनों एंड पॉइंट आपके फिक्स्ड है, तभी आपने इसकी लेंथ निकाली। वहीं अगर मैं एक लाइन के बारे में बात करूंगा आपके सामने, तो आप क्या बोलोगे कि सर चलो अगर आपने एक लाइन बनाई है, आपने बनाई सर ए बी एक लाइन, तो सर ये कितने सेंटीमीटर की होगी या कितने मीटर की होगी, तो ये आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि एक लाइन का आप लोग मेजरमेंट नहीं ले सकते, आप हमेशा एक लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट करते हो, है ना। अगर मैं आपसे बोलूंगा ड्रॉ 4 सेंटीमीटर, अब आप ड्रॉ कैसे करोगे 4 सेंटीमीटर को, सर स्केल से ऐसे रख देंगे और सर 0 से शुरू करके सर ऐसे करके हम, है ना, ऐसे करके हम क्या कर देंगे सर 4 सेंटीमीटर बना देंगे, ऐसे करके हम क्या कर देंगे सर 4 सेंटीमीटर बना देंगे, बन जाएगा। तो आपने भैया 0 से लेकर 4 तक का तो देखा होगा स्केल पे, तो आपने एक सेगमेंट तो यहाँ पर क्रिएट किया ना कि 0 से लेकर 4 तक का हमें बनाना है, तो ये आपका कहला जाता है क्या, लाइन सेगमेंट। देखो एक बात समझना, मेरे को भी मजा नहीं आ रहा बेसिक से शुरू करने में, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं कि एक एक बच्चे को एक एक कंसेप्ट बड़े ही प्यार से क्लियर हो। अच्छा, बहुत ज्यादा अगर बुद्धिमान व्यक्ति भी यहां पर बैठा है मेरे सामने, तो वो भी आज तक कॉन्करेंट लाइंस का मतलब नहीं समझ पाया होगा। आज समझ गए, लेकिन कॉन्करेंट लाइंस आप सोच रहे होगे कि यार किशोर सर क्या आप बेसिक सी चीजें लाइन पढ़ा रहे हो, क्या आप लाइन सेगमेंट पढ़ा रहे हो, क्या आप रे पढ़ा रहे हो, ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन आपने कॉन्करेंट लाइंस के बारे में आज सुना ना, आपने कोइंसिडेंट पॉइंट्स के बारे में आज सुना ना, तो बस मैं यही चाहता हूं कि मेरे सामने कौन बैठा है या कौन नहीं बैठा, मुझे उससे फर्क नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं लाइन्स एंड एंगल शुरू करूंगा ना, तो मैं अपने हिसाब से वो सारी चीजें भयंकर तरीके से बताऊं जो चैप्टर में कोई भी बच्चे को अगर दिक्कत आए ना तो वो समझ जाए एकदम कि यार सर ये रे निकल रही है, मतलब ये रे कहां से कहां निकल रही, तो वो वहां दिक्कत नहीं आनी चाहिए। रे का मतलब समझ गए, अब आप लाइन सेगमेंट का मतलब समझ गए कि हाँ दोनों एंड पॉइंट इसके फिक्स्ड होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इसकी डेफाइनाइट लेंथ होगी। पर अगर हम लोग बात करें रे की, तो चलो एक रे बनाते हैं। रे और लाइन, ये आपके पास क्या है, ये हो गई आपके पास एक लाइन सेगमेंट, ये हो गई आपके पास एक लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये हो गई आपके पास एक लाइन, ठीक है, जिसका आपके पास डेफाइनाइट लेंथ नहीं है। और अगर हम लोग बात करें एक रे की, तो एक रे कैसे बनेगी, एक रे आपके पास ऐसे बन जाएगी। लेट से आपके पास अगर ये P और Q है, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही एंड पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। बाकी इसकी भी हम लोग एक पर्टिकुलर लेंथ सेंटीमीटर में नहीं बता पाएंगे या मीटर में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये दोनों इनडिफाइनाइट लेंथ की होती है, ये डिफाइनाइट लेंथ की होती है ना। ध्यान रखना कि आपके पास रे और लाइन क्या होते हैं, हैव अनडिफाइनाइट लेंथ, हैव इनडिफाइनाइट लेंथ। यहां पर लाइन सेगमेंट की बात हुई थी, यहां पर रे और लाइन के बारे में बात की गई है, वहां पर दोनों फिगर तीनों फिगर मैंने आपको बता दिए बढ़िया तरीके से। चलो आगे की बात समझते, जरा आगे समझते सर। इफ देयर आर 2 पॉइंट्स गिवन, अब अगर मैं आपको 2 पॉइंट गिवन दे दूं तो आप बोलोगे देन ओनली अ सिंगल लाइन पासेस थ्रू देम। अब 2 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं, लो मैंने आपको बोला लो एक पॉइंट यहां दे रहा हूं और एक पॉइंट यहां दे रहा हूं। आप क्या बोलोगे, सर मैंने तो बचपन में ड्राइंग बनाई है, पॉइंट से पॉइंट मिलाना है, पॉइंट से पॉइंट मिलाना सर, मिला दिया। सर एक ही लाइन बना पाऊंगा, दूसरी लाइन नहीं बना पाऊंगा। लेकिन वही अगर मैं बात करूं इस सिंगल पॉइंट की,
वही अगर मैं बात करूं इस सिंगल पॉइंट की, लेट से ये मेरे पास P था, ये मेरे पास Q था, लेकिन अगर मैं सिर्फ P पॉइंट की बात करूं तो P पॉइंट से तो सर मैं ढेरों सारी लाइन बना सकता हूं। P पॉइंट से तो सर मैं ढेरों सारी लाइन बना सकता हूं। देखो सर ये बना दी, और दिखाऊं सर, देखो सर ये बना दी, और दिखाऊं सर, देखो सर मैंने ये बना दी, और दिखाऊं सर, देखो सर मैंने ये बना दी, और दिखाऊं सर, देखो सर मैंने ये बना दी, और दिखाऊं सर। सर बहुत बना दूंगा, मैं थक जाऊंगा इतना बना बना के। लेकिन अभी मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है अभी 2 पॉइंट का। तो 2 पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बना पाओगे, ध्यान रखना। अगर आपके पास 2 पॉइंट होंगे तो सिर्फ आप उससे क्या बना पाओगे, एक सिंगल लाइन बना पाओगे। ये बात हो गई क्लियर? हो गई सर। अब ज्यादा ध्यान से ये समझना है हमको, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट। बात वही आ गई घुमा फिरा के कि अब अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट होगा, है ना, लेट से आपके पास ये एक सिंगल पॉइंट है। अब इस सिंगल पॉइंट से आप बोलोगे कि किशोर सर मैं तो बहुत सारी लाइन यहां से पास करवा सकता हूं। लो सर, एक लाइन मैंने ये पास करवा ली, सर एक लाइन मैंने ये पास करवा ली, एक लाइन सर मैंने ये पास करवा ली। चलो अब आप बोलोगे सर एक लाइन लो मैंने ये पास करवा ली, बोलोगे बहुत शानदार। लो सर एक लाइन मैंने ये पास करवा ली, एक लाइन सर मैंने ये पास करवा ली। चलो आ जाओ, और सर एक लाइन माना मैंने ये पास करवा ली, सर और आ जाओ, और भी है मेरे पास, तो चलो हमारे पास और भी है, तो चलो सर हमारे पास एक ये लाइन पास करवा ली, और भी है सर, और भी बहुत सारे सर। लो सर एक लाइन हमने ये पास करवा ली, एक लाइन सर हमने ये पास करवा ली, और बनाऊं क्या सर? मैंने बोला नहीं यार भाई, मैं खुद थक गया कि अब इतनी लाइन हम लोग करेंगे क्या, इतनी लाइनों का हम लोग करेंगे क्या? तो एक गिवन पॉइंट से आप लोग बहुत सारी लाइन को पास कर सकते हो। यू कैन पास मेनी लाइन्स, मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन पास थ्रू अ वन सिंगल पॉइंट। क्लियर हो गई बात? हाँ सर क्लियर हो गई सर, एक और बना ही लो ना यार ऐसी। अच्छा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है। इस बार सर हम लोग रंगोली पे यही बनाने का सोच रहे हैं। इस बार जो हम रंगोली बनाएंगे ना दिवाली पे, यही करेंगे सर, यही करेंगे। और सर होली में भी ऐसे ही ऐसे लाइन फेंक फेंक के मारे क्या? ए भैया क्या कर रहे हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, बस। आज समझ में आया क्या? समझ में आया सर। क्या क्या पढ़ा सर? लाइन के बारे में पढ़ा सर। लाइन की आपके पास एक डेफाइनाइट लेंथ नहीं होती है, इनडेफाइनाइट लेंथ होती है। अच्छा, रे के बारे में पढ़ा? हाँ सर, रे की भी इनडेफाइनाइट लेंथ होती है, लेकिन उसका एक एंड पॉइंट फिक्स्ड होता है, ठीक है। लाइन सेगमेंट पढ़ा? पढ़ा सर। उसमें क्या होता है सर? उसमें दोनों एंड पॉइंट आपके फिक्स्ड होते हैं और एक डेफाइनाइट लेंथ होती है, ठीक है। लाइन का कोई एरिया होता है क्या? कमेंट में जरूर बताना कि लाइन का कोई एरिया होता है कि नहीं होता, ठीक है। कोइंसिडेंट पॉइंट्स क्या होते हैं सर? वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाए कर जाए वो कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं। और सर अगर नहीं करते, अरे कोइंसिडेंट नहीं रे भैया, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट, कोइंसिडेंट नहीं। कोइंसिडेंट तो लाइंस होती हैं, ठीक है। अगर आपके 3 पॉइंट एक ही लाइन पर लाए कर रहे हैं तो वो पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। अगर नहीं कर रहे तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है सर। और कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं सर? दो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे तो हम उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। लेकिन सर वहीं अगर 3 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब पास हो रही हैं एक पॉइंट से, तो सर उसको हम कॉन्करेंट लाइंस बोलेंगे। अच्छा, अगर 4, 5, 6 होंगी सर तो भी हम कॉन्करेंट लाइंस ही बोलेंगे, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, जैसे कि सिर्फ अगर आपके पास 2 पॉइंट होंगे, 2 पॉइंट गिवन होंगे तो आप उससे एक सिंगल लाइन ही पास कर पाओगे। और अगर आपके पास एक पॉइंट होगा, एक सिंगल पॉइंट, तो यू कैन पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन थ्रू दैट पर्टिकुलर गिवन पॉइंट। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या देखा कि लाइन सेगमेंट की एक डिफाइनाइट लेंथ होती है, मगर आपके पास एक रे और एक लाइन की इनडिफाइनाइट लेंथ होती है। तो बस यही तो काम है ना मैग्नेट ब्रेन्स का। ये ऐसे ही भरोसा आप लोग भी बनाए रखें कि आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड तो कर रहे हैं फ्री में, क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन, लेकिन आप लोगों का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता यार सामने से। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग चैनल को, ये कितनी गलत बात है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। तो आप, हमारे पास कुछ टॉप कोर्सेज है जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जहां पे कवर करवाया जाता है सीबीएसई बोर्ड। और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो आप लोगों को पढ़ाया जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एकदम क्वालिटी वाइज और बढ़िया एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में। लेकिन हमारा एक अलग चैनल है हिंदी मीडियम का, आप लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल। मानता हूं, जानता हूं आप नहीं हो हिंदी मीडियम से, लेकिन आप उसको तो सजेस्ट कर सकते हो, उसको तो एडवाइस दे सकते हो ना। जो अपना भैया एफोर्ड नहीं कर पा रहा फीस भरने की,
तो आप उसको बता देना कि मैग्नेट बेंस हिंदी मीडियम नाम का भी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कवर करवाए जाते हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। और कोर्सेज चाहिए तो लो, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट जैसे करेंगे ना, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाना, तो यहां पर आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे ही चैप्टर के, सारे ही सब्जेक्ट के, सारे ही टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में वीडियोस मिल जाएंगे। कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, इसलिए कम्युनिटी के ऑप्शन में अपनी नजरें बना के रखनी है। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भयंकर तरीके से कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा रहा हूं, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा यार दोस्त, कि पढ़ाई करते रहें क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।